मैम सबसे पहले तो एक बेहद गंभीर विषय कि शहर में शिक्षक के साथ गोलीकांड किस तरीके से इसको देखते देखिए मैं सर अगर मैं ये बात कहूँ तो ये तो बहुत निंदनीय घटना हुई है जो भी हुआ है। देखिए जो टीचर को ना कहते हैं कि गुरु होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, जो ये हुआ है इसमें ना टीचर की गलती बता सकते हैं हम, ना स्टूडेंट की गलती बता सकते हैं कि दोबारा ऐसा कोई काम ना हो। हमने अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नए सिरे से शुरू से स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये प्रकरण देख के तो ऐसा लगता है कि मोबाइल को बैन कर देना चाहिए। लाइक हमने अपने स्कूल में तो मोबाइल बैन करा हुआ था फॉर टीचर्स। कई स्कूलों में आप देखते हैं कि टीचर्स के पास मोबाइल रहते थे कि हम जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है वो खत्म कर देंगे। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है सभी माता पिता से, अगर आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा उनपे अपनी जो पैनी नजर है ना वो बना के रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। नमस्कार। काशीपुर में शिक्षक के साथ हुए गोलीकांड की घटना के बाद एक ऐसा फैसला लिया गया है जो जितने भी पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, जो स्कूली छात्र हैं, उन सभी के लिए बेहद आवश्यक है और उन सभी की पढ़ाई पर बड़ा प्रभावी असर डालने वाला है। दरअसल ये फैसला क्या है, किसने लिया है, ये मैं बताऊं आपको। काशीपुर के कर्म शिक्षा पब्लिक स्कूल के द्वारा ये फैसला लिया गया है। क्या फैसला है कि बच्चों के जीवन पर, बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल सकता है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए कर्मा शिक्षा पब्लिक स्कूल की ओर से प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। मैम सबसे पहले तो एक बेहद गंभीर विषय कि शहर में शिक्षक के साथ गोलीकांड किस तरीके से इसको देखते हैं। देखिए मैं सर अगर मैं ये बात कहूँ तो ये तो बहुत निंदनीय घटना हुई है जो भी हुआ है। देखिए जो टीचर को ना कहते हैं कि गुरु होता है वो सर्वोपरि होता है। ठीक है, जो ये हुआ है इसमें ना टीचर की गलती बता सकते हैं हम, ना स्टूडेंट की गलती बता सकते हैं। दोनों पक्षों को अभी जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए तो देखिए ऊपर गवर्नमेंट बैठी है, वो देखेगी क्या है क्या नहीं है। लेकिन हमने अपनी मतलब शिक्षा को कि दोबारा ऐसा कोई काम ना हो, हमने अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से नए सिरे से शुरू से स्टार्ट करने के लिए हमने कुछ कदम उठाए हैं, जैसा कि मोबाइल। ठीक है, देखिए कोरोना से पहले हिमांशु फोन यूज नहीं होता था। ठीक है, ये तो जो हमने टेक्निक्स करी हैं वो जो था टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो हमने करा है वो हमने कोरोना के बाद ही करा है। कोरोना खत्म तो आई थिंक हमें मोबाइल्स का भी खत्म कर देना चाहिए था। बट ये है कि टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही थी, स्कूल के लिए भी थोड़ा आसान था, पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा आसान था, तो हमने उसको जारी रखा। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये प्रकरण देख के तो ऐसा लगता है कि मोबाइल को बैन कर देना चाहिए। लाइक हमने अपने स्कूल में तो मोबाइल बैन करा हुआ था फॉर टीचर्स। कई स्कूलों में आप देखते हैं कि टीचर्स के पास मोबाइल रहते थे, वो पढ़ा रहे हैं, फोन देख रहे हैं, वो कोई मतलब नहीं होता था। बट मेरे स्कूल में जो टीचर्स का मोबाइल है वो मॉर्निंग में आके रिसेप्शन पे सबमिट हो जाता था, वो स्कूल में छुट्टी के बाद ही मोबाइल का यूज कर सकते थे। अब जो भी ये प्रकरण हुआ है उसके बाद हम लोगों ने और मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया है कि हम जो ऑनलाइन का प्रोसीजर है वो खत्म कर देंगे। मतलब स्कूल की तरफ से ये मेरा संदेश है सभी जो हमारे स्कूल के पेरेंट्स हैं कि हम मोबाइल को बिल्कुल स्ट्रिक्टली बैन कर रहे हैं। मोबाइल की तरफ में सिर्फ हमारे अटेंडेंस आएगी और जो एक जरूरी मैसेज है वो आया करेंगे। ना कोई ऑनलाइन वर्क होगा, ना कोई ऑनलाइन क्लासेस होगी। देखिए अगर कोई एक दिन बच्चा अगर छुट्टी कर भी दी है डीएम ने या किसी कारणवश छुट्टी हो भी गई है तो एक दिन बच्चा नहीं पढ़ेगा तो आई थिंक बच्चा अनपढ़ नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कई कई जगह हमने देखा है कि एक साथ एक पेरेंट्स के तीन तीन बच्चे भी पढ़ते हैं, कोई फर्स्ट में कोई सेकंड में। तो एक पेरेंट्स, मिडिल क्लास पेरेंट्स, अब मेरे को ये बताइए ना तीन तीन मोबाइल कहाँ से लेके आएगा? वो एक ही बच्चे को शिक्षा देगा, बाकी दो तो फिर मुंह देख रहे हैं ना कि हमारा हमारा टर्न कब आएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बिल्कुल मोबाइल खत्म ही कर दिया है कि हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या कहते हैं, मम्मा होमवर्क मिला है, होमवर्क करना है हमें। ठीक है, अब मम्मा को नहीं पता, मम्मा को तो ये लग रहा है कि बच्चा होमवर्क कर रहा है। अब देखिए अगर हम कुछ भी वीडियो देखते हैं ना हिमांशु, एडवर्टाइजमेंट के दौर में बहुत गंदी गंदी चीजें आती हैं जो हम देखना भी नहीं पसंद करते, बट वो बच्चा देख रहा है। ठीक है, और हमें नहीं पता वो कौन सी साइड देख रहा है। क्योंकि देखिए मम्मियों को भी वर्क होता है, पापा को भी वर्क होता है, सारा दिन बच्चों के पीछे नहीं भागा जाता। लेकिन फिर भी मेरी गुजारिश है सभी माता पिता से, अगर आप बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा उनपे अपनी जो पैनी नजर है ना
वो बना के रखिए कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें जो भी ये घटना हुई है, आपको क्या लगता है उसने कहाँ से सीखा होगा? क्या उसके पेरेंट्स ने सिखाया उसको, या उसके गुरु ने सिखाया? नहीं ना। वो कहीं ना कहीं बच्चे आजकल टीवी तो देखते नहीं है, ठीक है, मोबाइल से यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसने मोबाइल्स में ये चीज देखी होगी, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे या वैसे भी बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जहाँ से बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने बिल्कुल बैन कर दिया है। इसके जगह हम लोगों ने अपनी लाइब्रेरी में कह दिया है बच्चों को, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, आफ्टर 1:30 हमारी टीचर्स अवेलेबल हैं, आप बैठिए लाइब्रेरी में, जो भी आपको चैप्टर नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी नहीं आ रहा है वो टीचर से आप समझिए। स्कूल में ही हम ट्यूशंस भी देंगे बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में हम ट्यूशन 3:30 बजे तक अपने बच्चों को ट्यूशन देंगे, लेकिन मोबाइल यूज करने नहीं दूंगी अपने बच्चों को। जी। अच्छा, ये आपके स्कूल का एक निजी फैसला है। अब इस पर कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि एक और हम मॉडर्न इंडिया में जी रहे हैं और मॉडर्न इंडिया में ये ऑनलाइन क्लासेस या मोबाइल वाली शिक्षा प्रणाली कहीं ना कहीं देश के विकास का एक हिस्सा है। तो ऐसे में बच्चों को कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा उनकी पढ़ाई में जब ऑनलाइन क्लासेस पूर्ण रूप से आप लोग बंद कर देंगे कोई मोबाइल वाली प्रणाली? हिमांशु, आप ये बताइए कि साल में कितनी छुट्टियां होती हैं? गिनी चुनी। गिनी चुनी। तो अगर 365 दिन में से अगर 60 दिन बच्चा नहीं पढ़ेगा, वो अनपढ़ रह जाएगा? आप बताइए मुझे। और मुझे जहां तक लगता है ना, ऑनलाइन क्लास इतनी इफेक्टिव होती भी नहीं है, क्योंकि उसमें जो टीचर होता है वो बच्चों पे नजर नहीं रख सकता। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहा, टीचर को नहीं पता। जो हमारी कहते हैं ना प्राचीन पद्धति जो आ रही है ब्लैक बोर्ड के जरिए पढ़ाने की, वही इफेक्टिव है। तो साथियों, आपने कर्मा शिक्षा पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम को सुना। अब इन्होंने अपने स्कूल के लिए एक नया ये रूल लाया है और ये रूल ये है कि भाई हम कोई ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे बच्चों की, कोई मोबाइल की प्रणाली वाली पढ़ाई नहीं होगी, कोई मोबाइल पर होमवर्क्स नहीं भेजे जाएंगे, मोबाइल पर केवल और केवल अति आवश्यक मैसेजेस भेजने का ही काम होगा। अब इस फैसले पर जनता क्या कहती है, बच्चों के पेरेंट्स क्या कहते हैं, बच्चों को ये फैसला कैसा लगता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन काशीपुर का पहला स्कूल कर्मा शिक्षा पब्लिक स्कूल बन चुका है जिसने एक बड़ी घटना के बाद इस तरीके का फैसला लिया है कि ऑनलाइन क्लासेस पर बैन लगाया है।